दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मुसलमान काबे की तरफ पहले मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते थे तो किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। मुसलमान के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। दुनिया भर के मुसलमान काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जो कि पवित्र नगर मक्के में है, पवित्र शहर मक्के में है। दुनिया में जितनी भी मस्जिदें पाई जाती हैं उन सब का रुख काबे की ओर होता है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि पहले मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस की ओर मुंह करके नमाज पढ़ी। बाद में अल्लाह का पैगाम आया और मुसलमान बैतुल मुकद्दस के स्थान पर काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग ईमान लाए और नमाज का हुक्म दिया, तो इस्लाम के अनुयायियों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, क्योंकि इससे पहले ईसाई, यहूदी जो नबी हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके ही प्रार्थना किया करते थे, यानी पूजा किया करते थे। पैगंबर इस्लाम मक्के में इस प्रकार से नमाज पढ़ते थे कि काबा बैतुल मुकद्दस की दिशा में होता था। हालांकि मदीना पलायन करने के बाद, यानी मदीना हिजरत करने के बाद ऐसी स्थिति संभव नहीं थी और केवल बैतुल मुकद्दस की ओर रुख करके नमाज पढ़ी जा सकती थी। मुसलमानों द्वारा बैतुल मुकद्दस की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने से संसार के 3 बड़े धर्मों के अनुयायी, यानी मुसलमान, यहूदी और ईसाई, सारे ही बैतुल मुकद्दस की ओर रुख करके उपासना यानी प्रार्थना करते थे, जो एक सकारात्मक बात थी। जैसे जैसे इस्लाम फैलने लगा, यहूदी धर्मगुरुओं ने मुसलमान को कमजोर करने के लिए एक उद्देश्य से तरह तरह से षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। उन्होंने मुसलमानों से यह कहना शुरू कर दिया कि बैतुल मुकद्दस की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने का अर्थ यानी मतलब यह है कि यहूदी धर्म सही है। यहूदी धर्म गुरु पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का अपमान करने के लिए कहने लगे कि मैं मोहम्मद यह दावा करता है कि वह एक धर्म लेकर आए हैं जो सच्चा है और पुराने धर्मों के स्थान पर उसे माना जाना चाहिए। हालांकि खुद भी वह अभी तक यहूदियों के उपासना स्थल की ओर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। उनकी इन बातों से पैगंबर इस्लाम को तकलीफ होती थी, लेकिन वो ईश्वर के यानी अल्लाह के आदेश यानी पैगाम के अनुसार ही हर काम किया करते थे। पैगंबर इस्लाम मदीने के सलेमा मोहल्ले की मस्जिद में ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो 2 रकात नमाज पूरी हो चुकी थी। इसी बीच में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सूरह बकरा की आयत नंबर 144 पढ़कर उन्हें सुनाई, जिसके एक भाग का तर्जुमा यह है कि है पैगंबर, हमने तुम्हें देखा कि तुम वही यानी ईश्वर के संदेश का इंतजार कर रहे हो, पैगाम का इंतजार कर रहे हो, और जिस तरह तुम आसमान की तरफ मुंह घुमा रहे थे, तो अब हम तुम्हें ऐसे किबले की ओर मोड़ देंगे जिससे तुम राजी रहो। तो तुम अपना रुख यानी अपना मुंह मस्जिदुल हराम की ओर करो, और है मुसलमानों अपना रुख काबे की ओर मोड़ दो। इस आयत के पढ़ने के साथ ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़कर उनका रुख काबे की ओर कर दिया। जो लोग पैगंबर इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने भी अपना रुख बैतुल मुकद्दस से काबे की ओर कर लिया। पैगंबर इस्लाम की इस नमाज की शुरुआत 2 रकातें बैतुल मुकद्दस की ओर थी, जबकि दूसरी 2 रकातें काबे की ओर यानी काबे की तरफ रुख करके पढ़ी गई। इस दिन से मुसलमान काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। मदीने की जिस मस्जिद में पैगंबर उस समय नमाज अदा कर रहे थे, वो आज भी मौजूद है और उसका नाम मस्जिद जो किबलतैन अर्थात 2 किबलों वाली मस्जिद है। दोस्तों आपने इसमें एक बात और नोटिस की होगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश होती है, जो तमन्ना होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरी करता है। अगर आपके दिल में कोई बात होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हर बात को, हर चीज़ को समझता है और वही करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि हमें भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।